जानता है मखलूक तेरी तू पहचानता है। अगर इम्तिहान है तो देख कामयाबी, बीमारों को मौला तू दे सेहतियाबी। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। मेरा नाम कासिम दरगाही है। डिस्ट्रिक्ट अमेठी के ब्लॉक बहादुरपुर में एक गांव चकमामा का रहने वाला हूं। जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूं और छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का पदाधिकारी हूं। हमारे जेएनयू का एक बहुत मशहूर नारा है, शायद आपने सुना होगा, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। इसलिए लॉकडाउन से पहले घर आना हुआ, तब से अभी तक अपने इलाके में घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर जाकर देखने के बाद मेरे लिए ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा लगाना आसान हो गया है। हमारे यहाँ की ज़मीनी हकीकत कुछ अच्छी नहीं है, इसको बदलना ही होगा। अगर हम दुष्यंत कुमार के शब्दों में इसको कहें तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। क्या आपने देखा या सुना होगा कि अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद वगैरह में लोकल स्तर पर एक जमात घूम रही है जो लोगों के दरवाजे दरवाजे पहुंच रही है और लोग कहीं इस महामारी में भूखे न सो रहे हों इसलिए उनकी मदद कर रही है। सुना तो होगा ही, ख्याल तो आया ही होगा कि ये आखिर हैं कौन लोग और मकसद क्या है इनका। आइए चलते हैं कोरोना महामारी के उन इब्तिदाई दिनों की तरफ जब हर तरफ बेचैनी का माहौल था। लॉकडाउन में भूखे प्यासे पैदल चलने को मजबूर व मज़दूर और ट्रेन से कटती हुई उनकी लाशें, सूटकेस पर अपने सोते हुए बच्चे को खींचती हुई एक माँ और सड़क पर ही अपने एक बच्चे को जन्म देती हुई एक माँ। ज़रा उस तस्वीर को जहन में लाइए जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुर्दा पड़ी हुई एक माँ की लाश से उसका बच्चा खेल रहा था कि माँ अभी उठेगी। कोई पत्थर दिल इंसान भी उस वक्त दर्द से मचल उठता था। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमने देखा है, इन आँखों ने देखा है। और उसी वक्त बहुत सारे सामाजिक संगठन और इंडिविजुअल अपने स्तर पर उनकी मदद के लिए भी आगे बढ़ रहे थे। उन्हीं लोगों में इसरार अहमद, मोहम्मद अकरम सोनी, रियासत अहमद की रहनुमाई में कुछ लोग इस इंसानी फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए उतर पड़े और उनको देख करके बहुत सारे लोगों ने हाथ से हाथ मिलाया और इंसानियत को बचाने का काम करना शुरू कर दिए। देखते देखते ये चंद लोग एक काफ़िले में तब्दील हो गए। आज आप इसी काफ़िले को अली की रहमत फाउंडेशन या रहमत अली फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। रहमत अली फाउंडेशन के कारिंदे बड़ी ही संजीदगी और खैरख्वाही के साथ थोड़ी तहकीक तफ्तीश करने के बाद किसी भी मजबूर, परेशान हाल या ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए तुरंत मैदान में उतर पड़ते हैं। लेकिन हम सब इस बात को भली भांति समझते हैं कि किसी भी सामाजिक संगठन या समाजी तंजीम को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए बड़े रिसोर्सेज दरकार होते हैं, बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। हमारे संगठन के पास अभी उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितने कि
इंसानी खिदमत करने के हमारे जज्बात हैं। इसलिए उन तमाम अफराद से जिनसे मैं बराह रास्त इस वीडियो के ज़रिए रूबरू हो पा रहा हूँ, उन सब से अपील है कि आप हमारे संगठन से जुड़ें और इस संगठन को माली मदद पहुँचाएं ताकि ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें और उस पर दिए गए अध्यक्ष इसरार अहमद, महासचिव मोहम्मद अकरम सोनी और संयुक्त सचिव रियासत अहमद में से किसी के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, हौसला आपका, जज्बा आपका, इंसानियत आपकी, पैसा आपका। ज़रूरतमंद लोगों तक ईमानदारी से सही तरीके से वो पहुँचे, ये ज़िम्मेदारी और मुनज़्ज़म कोशिश रहमत अली फाउंडेशन की है, क्योंकि आज ये करना हमारे लिए और भी ज़रूरी हो गया है। लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे लोग अपने रोज़ी रोटी से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि हम उन परिवार का हिस्सा बने जो अपनी भूख से जंग लड़ रहे हैं। साथ में ये भी बताता चलूँ कि आपके आसपास देखें तो बहुत सारे मजबूर परिवार रह रहे होंगे। आप उनका हिस्सा बने, भले ही फाउंडेशन का हिस्सा हैं या नहीं हैं, लेकिन उनका हिस्सा बने और उनकी मदद करें, क्योंकि ये वक्त मदद करने का है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।